नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पिछले दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन करते हुए दिखे। इसके साथ ही साथ उन्होंने अभ्यर्थियों के समर्थन में आमरण अनशन भी किया, जिसके बाद खबर सामने आई कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ही यानी कि पुनर्परीक्षा करवाने के लिए पटना उच्च न्यायालय में जनसुराज की ओर से याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है कि जो याचिका जनसुराज की ओर से दायर की गई थी उस याचिका को मंजूर कर लिया गया है। जी हां, बता दें कि पुनर्परीक्षा कराने की मांग को लेकर के पटना हाईकोर्ट में 9 जनवरी को ही जनसुराज पार्टी ने याचिका दायर की थी, जिसके बाद उस याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। और जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है उसकी माने तो हाईकोर्ट खुलने के बाद यानी कि 15 जनवरी को इस मामले में सुनवाई होने वाली है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बीपीएससी छात्रों की मांगों को लेकर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 जनवरी से लगातार आमरण अनशन पर है। इस बीच 6 जनवरी को सत्याग्रह स्थल से उनकी गिरफ्तारी हुई और शाम तक कोर्ट से जमानत भी मिल गया। प्रशांत किशोर फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं और अभी भी वे छात्रों की मांग को लेकर के अनशन पर लगातार जारी है। इस बीच जनसुराज अब बीपीएससी के इस मुद्दे को लेकर के पटना उच्च न्यायालय भी पहुंच गया है। जनसुराज पार्टी ने बीपीएससी छात्रों की पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर के अब पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच गया है और याचिका दायर की गई थी 9 जनवरी को। जनसुराज की ओर से अधिवक्ता प्रणव कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर कर 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर पुनर्परीक्षा कराने की मांग की। इसके साथ ही कोर्ट से अनुरोध किया है कि जब तक पुनर्परीक्षा न हो जाए तब तक परीक्षा के परिणाम घोषित नहीं किया जाए। तो इस तरह की मांगों को जनसुराज की ओर से रखा गया, जिसके बाद जो याचिका दायर की गई थी उसे मंजूर कर लिया गया है। उधर पिछले दिनों की गतिविधियों पर अगर गौर डालें तो 13 दिसंबर 2024 को 70वीं बीपीएससी की पीटी की परीक्षा ली गई थी, जिसमें पेपर लीक और धांधली के आरोप लगाए गए। इस परीक्षा के तुरंत बाद ही जितने भी अभ्यर्थी थे उनका प्रदर्शन राजधानी पटना में देखने के लिए मिल रहा था। बता दें कि अभ्यर्थियों का समर्थन बिहार की सियासत से जुड़े कई नेताओं ने किया। सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीपीएससी के अभ्यर्थियों का समर्थन किया। उसके बाद पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी समर्थन किया। और अगर पप्पू यादव की बात करें तो 12 जनवरी को एक बार फिर से उन्होंने बिहार बंद का ऐलान भी कर दिया है और इसके साथ ही साथ अपने साथियों से बिहार बंद को साथ देने के लिए यानी कि बिहार बंद का समर्थन करने के लिए अपील भी की है। तो वहीं दूसरी ओर अगर बात करें प्रशांत किशोर भी, तो वो लगातार अभ्यर्थियों के उनके पक्ष में मांग कर रहे हैं और अब तो वे पटना हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। ऐसे में अब जब याचिका मंजूर कर ली गई है और 15 जनवरी का वो डेट दिया गया है जब इस याचिका पर सुनवाई होगी, तब किस तरह की गतिविधियां होती है यह तो देखने ही वाली बात होगी। कोर्ट क्या कुछ फैसला लेगी उस पर अब हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जो सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।